नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज कुछ बातें करेंगे जो बातें आपके काम आएंगी, हमारे काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप देख रहे हो आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है। कभी बीजेपी नेता का होता है, कभी कांग्रेस नेता का होता है। मतलब ये नेता हमारे सिर चढ़ के बैठे हुए हैं। हमारे को नेताओं से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दुनिया इससे आगे बहुत बड़ी है। बाहर के देशों में आप देखोगे एक खालसा राज की लहर चली हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो बस सिर्फ मोती 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 मोती, इससे अलग और कुछ नहीं। मंडिया और उनके दलालों को देखोगे, प्याऊ प्याऊ ने ये किया, प्याऊ प्याऊ ने वो किया। मतलब प्याऊ प्याऊ का दिन रात गुणगान करना उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पूरा एयरपोर्ट गिर गया। अभी जो प्याऊ प्याऊ ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था ना, वो पूरा एयरपोर्ट गिर गया एक ही बरसात में। क्या दिखाएंगे? ये नहीं दिखाएंगे। पता है क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि प्याऊ प्याऊ की इंसल्ट हो जाएगी और ये ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब इतनी है ना, बीजेपी सपोर्ट नहीं करती प्रधानमंत्री मोदी को। बीजेपी इतना सपोर्ट नहीं करती जितना है ना ये भांड मंडी और उसके दलाल करते हैं सपोर्ट। हर एक चीज आप लोगों के सामने आ जाती, सब कुछ सामने आ जाता है। एसडीएम डीएम पैर दबाएंगे कावड़ियों के, और वो कावड़िए अपने ही लोगों के होटलों को तोड़ देंगे, ढाबों को तोड़ देंगे, गाड़ियों को तोड़ देंगे, बाइकों को तोड़ देंगे। ये कावड़िए थोड़ी है फिर। क्या इसी को श्रद्धा बोलते हैं? यही श्रद्धा और भक्ति होती है क्या? भक्ति के नाम पे पाखंड और पाखंड के नाम पे आतंकवाद, ये इनका काम है। ये काम है इनका। भक्ति होती है, अपनी भक्ति करो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। भाई आपको मंदिर में जाना मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाना मस्जिद में जाओ, चर्च में जाना चर्च में जाओ, गुरुद्वारा साहिब जाना गुरुद्वारा साहिब जाओ। वो सब की अपनी एक सोच होती है। लेकिन ये कौन सी सोच है भक्ति के नाम पर आतंकवाद फैलाना? इसके ऊपर कब लगाम लगेगी? और यही नशेड़ी चोर लुटेरे जो गाड़ियां तोड़ते हैं, ये सब नशेड़ी हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान है ना, बड़ी अजीब बात बोली। अपने दोस्त हैं हरमित सिंह का भाई, वो बता रहे थे, बोला फौजी जो बातें तू बोलता ना, दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बोल लिया था। बोला जब ये कावड़ का सीजन शुरू हो जाता ना, हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसने भी हैरान होकर पूछा, भाई तो आप लोग रिलैक्स कैसे हो जाते हो? कावड़ का सीजन शुरू होता तो कितना वो तो तोड़ फोड़ होते। बोला जितने भी नशेड़ी होते हैं, चोर लुटेरे डाकू, बोला सभी कावड़ लेने चले जाते हैं। बड़े कमाल की बात है, ये कौन से बोलेगे भगत है भाई? हाँ जाते हैं, चंद लोग ऐसे भी तो अपनी श्रद्धा के साथ जाते हैं। उनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, उनकी दिल से इज्जत है। लेकिन जो ये गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों को फोड़ते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो चिंटू मिंटू हैं जो नशाखोरी के लिए जाते हैं। ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। और एसडीएम और डीएम साहब इनके पैर दबाएंगे, हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर फूल बरसाएंगे। यही चोर लुटेरे डाकू एक बार खड़े होना किसान के साथ या जवान के साथ जो रोजगार मांग रहे हैं उनके साथ खड़े होकर देखो। यही जो हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे ना, हेलीकॉप्टर से इतने लठ बरसेंगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा तुम्हारी में। हाँ, एक बड़ी चीज देख के हमारे को बड़ी खुशी हुई भाई कि हरियाणा के अंदर से भी खालसा राज शुरू हो रहा है। महाराजा रणजीत सिंह को याद किया जा रहा है। होना चाहिए। हरियाणा 1 नवंबर 1966 कोई तो अलग हुआ, कोई पहले अलग थोड़ी था। पहले तो हम एक ही थे ना, एक अपना संयुक्त पंजाब था, एक अपना खालसा राज था। उस खालसा राज से इन लोगों को इतनी दिक्कत। पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन पार्टीशन किसका हुआ? खालसा राज का। आधा खालसा राज उधर, आधा खालसा राज इधर। ननकाना साहिब वहां, हम यहां। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर उस टाइम पर आप लोग धोखा नहीं खाते ना, इनकी बातों में नहीं आते। इंडिया कोई अकेला इंडिया थोड़ी था, 365 रियासतों को मिला के, 365 देशों, छोटे छोटे देशों को मिला के तब बनाया था। और संयुक्त पंजाब तो बहुत बड़ा देश था। अफगानिस्तान तक राज था, दिल्ली तक राज था। यहाँ पे अफगानिस्तान वाले डरते थे। जो अपने हरि सिंह नलवाजी थे ना, उनके नाम से सलवार पहननी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान वालों ने। अफगानी हमेशा अटैक करते थे इंडिया के ऊपर, लेकिन संयुक्त पंजाब ने एक ऐसी रीत चलाई कि अफगान के ऊपर अटैक कर दिया। ये थे महाराजा रणजीत सिंह, ये था खालसा राज। एक खालसाई सिक्का उस टाइम पर $16 में आता था, और आज 86 रुपए में $1 आता है। ये तुम्हारी करेंसी की हालत है, ये खालसा राज की करेंसी की हालत थी। कभी आपने सोचा इसके बारे में? सोचना चाहिए था। जिस शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर यहाँ पर फिल्म बनाई गई पंजाब 95, उसको यहाँ पर रिलीज नहीं होने देगा। उसी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के लिए अमेरिका के अंदर $10 मिलियन लगा के इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाता है, एक पार्क बनाया जाता है। ये अमेरिका जैसे देश तो तरक्की कैसे की भाई? उन्होंने तरक्की इसलिए की क्योंकि उन्होंने ना दुनिया में जो बड़े बड़े शहीद हुए हैं, योद्धा हुए, उन सबका सम्मान किया है। इंडिया के अंदर अगर आपने हॉकी को नेशनल गेम समझा जाता ना,
हॉकी को तो कुछ नहीं समझा जाता, क्रिकेट को समझा जाता है। क्रिकेट हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है, लेकिन क्रिकेट से ऊपर हमारे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अमेरिका के अंदर बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को सबसे ऊपर रखा जाता है वहाँ पे, और बास्केटबॉल की टीम भी अच्छी है अमेरिका की। उस बास्केटबॉल की ड्रेसिंग रूम का जो ड्रेसिंग रूम होता है ना बास्केटबॉल टीम का, नेशनल टीम का, अमेरिका की टीम का, हरी सिंह नलवे का नाम लिखा होता है उसके बाद, हरी सिंह नलवा स्टैंड। यहाँ पर कोई सचिन स्टैंड, कोई मोदी स्टैंड, कोई मिथुन स्टैंड, पता नहीं कितने स्टैंड होंगे वहाँ पे, हरी सिंह नलवा स्टैंड। और हरी सिंह नलवे की टी शर्ट पहनते हैं वो, हरी सिंह नलवा जी की टी शर्ट पहनते हैं वो। कितने कमाल की बात है, मतलब अमेरिका आज भी इज्जत करता है। ये जो इन लोगों ने तरक्की की है ना, अमेरिका, जापान, चाइना, ये आज भी खालसा राज की इज्जत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता था इनके पास तरीका था एक राज करने का, वो राज करने का तरीका वो लोग ले गए। हमारे लगभग साथ ही चाइना आजाद होया था, आज चाइना तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और हमारे वाला बांग्लादेश के सामने घुटने टेक देता है, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देता है। हमारे वाले की ये हालत है। पहले नहीं थी ऐसी हालत, पहले दुनिया देखती थी इंडिया की तरफ, लेकिन एक इतना बड़ा फेंकू चंद आया, उस फेंकू चंद ने इतना फेंका, मैं ये करूंगा और वो करूंगा और फलान करूंगा, ढिमकान करूंगा, और सब कुछ बेच दिया देश का, सब कुछ बेच दिया। बड़े कमाल की बात है। अंध भगत चिल्लाने लगे प्याऊं प्याऊं प्याऊं। ये तुम्हारे प्याऊं प्याऊं ने ना देश की प्याऊं प्याऊं करवा दी, पूरे देश की प्याऊं प्याऊं करवा दी। बड़े कमाल की बात है। लेकिन अंध भक्तों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही। आंखें उसकी खुलती जो नींद में होता है, उसको जगाया जाता है, और जो खुली आंखों से सो रहा है ना, उसको कभी आप जगा ही नहीं सकते। वो मतलब कि एक उसमें फंस चुका है, चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब अगर अंध भगत ये भी बोले ना, ये तो नहीं बोल सकते कि प्याऊं प्याऊं गलत है, नहीं। ये हाँ उस दिन बोल देंगे जिस दिन ये गोबर खाना छोड़ देंगे और मूत्र पीना छोड़ देंगे, उस दिन गारंटी के साथ अंध भगत सबसे पहले विरोध करेंगे। हालांकि कुछ एक की आंखें खुलने लगी, उन्होंने क्या किया, ये गोबर मूत्र छोड़ के एक टाइम अनाज खाने लगे, एक टाइम पानी पीने लगे वो, तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तुम्हारे को पहले डर दिखाएगा, मुसलमान तुम्हारे को मार देंगे, काट देंगे, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 146 में से 110 करोड़ हिंदू हैं, वो खतरे में। सिख थोड़े से हैं, 2% हैं, कभी खतरे में नहीं आते। वो मानते ही नहीं अपने आप को खतरे में, क्योंकि उनको पता है जब तक अकाल पुरख का सिर पे हाथ है कुछ खतरे में नहीं आता। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 33 करोड़ देवी देवते हैं, नाम भी याद नहीं होंगे तुम्हारे को, नाम ही नहीं पता होंगे कौन कौन से देवी देवते हैं। ये तुम्हारी हालत है, और इस हालत के तुम खुद जिम्मेवार हो। जो तुम जाते हो ना ढेरों में पाखंडियों के पास, इन ढोंगियों के पास हैं, आए दिन फिर किसी न किसी बाबा का, किसी न किसी बीजेपी के नेता का वीडियो वायरल होता है। फलन कभी रोड पे वीडियो, कभी शमशान घाट में वीडियो, कभी वहां वीडियो, कभी वहां वीडियो, फिर भी आंखें नहीं खुलती। पता क्यों नहीं खुलती? ये जितने भी अंध भगत है ना, ये इसी टाइप की पैदावार हैं। जो ये वीडियो वायरल होते हैं ना, जो रोड के ऊपर वीडियो वायरल होता है, तो रोड पे अगर गलत काम होया है तो उससे एक अंध भगत पैदा होगा। शमशान घाट में गलत काम होया, एक और अंध भगत पैदा होगा। ये अंध भगत ऐसे पैदा होते हैं। बाबाओं के वीडियो वायरल होते हैं, बाबाओं की तो वरदान है इनको, बाबाओं के कारण ही तो वरदान मिला है इनको, बाबाओं के कारण तो इनकी संख्या बढ़ी हुई है। समस्या यहाँ पे नहीं है, ये इनका विरोध कर ही नहीं सकते। अपने बाप का विरोध कौन करता है भाई? ये कैसे कर देंगे किसी बाबा का विरोध, किसी ढोंगी पाखंडी का विरोध? ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी पैदावार है। सच्चाई ये है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।